जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चूर प्रभु, जय जय माखन चूर, जय गोपी चित चूर प्रभु, जय जय माखन चूर। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम चर्चा करेंगे एकादशी के व्रत की महिमा के विषय में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को कौन सी एकादशी हुए है, वाको कहा नाम है, वाकी कहा महिमा है, और वाको व्रत काय भाव से करना चाहिए, किस प्रकार से वाको व्रत करना चाहिए ताकि भगवान श्री हरि की कृपा जीव को बहुत शीघ्र प्राप्त। कार्तिक को महीना चल रहे हो, जाको दामोदर मास भी कहो जाए, और भगवान को बड़ो ही प्रिय मास है ये दामोदर मास। अनेकों वैष्णव जन, अनेकों भक्तजन कार्तिक मास को नियम जीवन में धारण करें। युधिष्ठिर कहने लगे, प्रभु कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा नाम है और वाकी कहा महिमा है, और वाको व्रत काय भाव से रखना चाहिए। तो मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, प्रातः काल दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के प्रभु की आराधना करें, धूप दीप नैवेद्य से प्रभु की पूजा करें। लक्ष्मी नारायण की पूजा प्रमुख रूप से एकादशी के पावन दिन करनी चाहिए। पूजा करने के बाद मन में संकल्प धारण करें, जल लेके हाथ में संकल्प धारण करें कि प्रभु मेरे या शरीर की कोई सामर्थ्य नहीं है जो मैं आपको व्रत रह पाऊं, क्योंकि एकादशी को जो व्रत किया जाए वो प्रभु श्री हरि की प्रसन्नता के लिए व्रत करो जाए। तो भगवान के सामने बैठ के ये संकल्प धारण करना चाहिए कि प्रभु आप मुझको सामर्थ्य प्रदान करें, मुझको शक्ति प्रदान करें ताकि मैं एकादशी को व्रत कर पाऊं। और पूरे दिन अगर निर्जल नहीं हो सके तो जल पी के फल आदि लेके नहीं, फलाहार के रूप में एक बार या व्रत को धारण करना चाहिए। और संध्या काल प्रभु की आरती करें और रात्रि में जागरण जरूर करें, और विशेष रूप से एकादशी के पावन दिन धरती पर शयन करें। कार्तिक मास में ये एकादशी कौन से दिन मनाई जा रही है, तो मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, 28 अक्टूबर को एकादशी को व्रत बड़े ही भाव के साथ, बड़ी ही श्रद्धा के साथ सभी वैष्णवन को, सभी भक्तन को मनाना चाहिए। इस बार 28 अक्टूबर को रमा एकादशी को व्रत रखा जाएगा। युधिष्ठिर कहने लगे, प्रभु कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी हुए और वाको क्या फल प्राप्त हुए। भगवान कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, हे युधिष्ठिर जी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वाकु समस्त संसार रमा एकादशी से नाम से जाने हैं। और या की महिमा ऐसी है महाराज, क्या संसार में कोई ऐसा पाप नहीं है जाको निवारण रमा एकादशी के व्रत से नहीं है सके। यानी कि संसार के समस्त पापों से निवृत्त करने वाली रमा नाम की है एकादशी है। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, पूर्व काल में मुचकुंद नाम के एक विख्यात राजा थे, और उनके राज्य में बड़ी ही खुशहाली थी, और अपनी प्रजा को राजा ऐसे पालन करे ही जैसे पिता पुत्र को पालन करे। परंतु उनके राज्य में एक बड़ा प्रमुख नियम हो कि उनके राज्य में पशु पक्षी भी एकादशी को व्रत करे, मनुष्य की तो कहनो ही क्या। यानी पूरी प्रजा के साथ में राजा मुचकुंद एकादशी को व्रत रह करे। और उनके एक चंद्रभागा नाम की कन्या थी, जो बड़ी ही सुशील और बड़ी ही सुंदर कन्या थी। जब कन्या बड़ी भई तो राजा मुचकुंद ने चंद्रसेन नाम के राजा के पुत्र शोभन के संग वाको विवाह कर दियो। एक दिन की बात है, शोभन अपने ससुर के घर मिलने के लिए पधारे। संयोग से वादना दशमी को दिन, दूसरे दिन संध्या काल में राजा मुचकुंद ने दुंदुभी के माध्यम से, मुनादी के माध्यम से लोगन तक सूचना पहुंचाई कि कल सभी प्रजाजनन को व्रत धारण करना है। अब चंद्रभागा अपने पति से कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे यहाँ तो, पिता के यहाँ तो ऐसो नियम है कि मनुष्यन की तो बात ही छोड़ो, जहाँ पशु पक्षी भी व्रत धारण करें। यह बात को सुन के नहीं शोभन को बड़ो आश्चर्य भयो कि मैं व्रत कैसे रह पाऊंगा, क्योंकि वो भूखे तो रह ही ना सके ही, उनसे व्रत नहीं किया जाता था। परंतु जैसी प्रभु की इच्छा, और दूसरे दिन जब एकादशी को दिन आयो तो शोभन ने भी व्रत को धारण करो। संध्या काल होते होते बड़ी पीड़ा शरीर में हैवी लगी भूख के कारण, और जब रात्रि जागरण भयो तो वह पीड़ा के कारण वह की मृत्यु हो गई। शोभन की मृत्यु हैवे के बाद में बड़ो ही शोक है गयो, और दूसरे दिन राजा ने, जो जैसो की परंपरा राजान की रहे, राजर्षि विधि से वाको अंतिम संस्कार कर दियो। और शोभन के अंतिम संस्कार के पश्चात चंद्रभागा पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से जो शोभन है
मंद्राचल पर्वत के शिखर पर विराजमान रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए और वहां दूसरे कुबेर की भांति शासन करने लगे। मुचकुंद राजा के नगर में एक सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि प्रभु के दर्शन करते हुए देश विदेश में, देश प्रदेश में घूमते रहते थे। एक दिन वह ब्राह्मण देवता राजा शोभन के नगर में पहुंचे। तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के नगर में देवपुर पहुंचे और वहां राजा के दामाद को पहचान करके मन में बड़े प्रसन्न भये और पहले तो उनकी कुशलखेम पूछी कि आप कैसे हैं। वाकई बाद में शोभन कहने लगे कि महाराज, ब्राह्मण देवता, आपको मेरे नगर में स्वागत है, पर आप ये बताओ मेरे ससुर जी कैसे हैं, मेरी पत्नी चंद्रभागा कैसी है, सब कुशल तो हैं? तो ब्राह्मण देवता ने उन सब की कुशल मंगल राजा शोभन को बताई और ब्राह्मण कहने लगे कि हे महाराज, मैंने ऐसा सुंदर नगर तो आज तक नहीं देखो। मैं अनेकों जगह तीर्थ यात्रा करते भरे गया हूँ, परंतु ऐसा सुंदर नगर तो मैंने आज तक कहीं दर्शन नहीं किए। ये नगर आपको कैसे प्राप्त भयो? तो शोभन कहने लगे, महाराज, जो मैंने ससुर के घर में बिना भाव के जो रमा एकादशी को व्रत करो हो, वह एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही ये नगर मुझको प्राप्त भयो। ऐसी महिमा है रमा एकादशी की। परंतु शोभन कहने लगे, महाराज, मुझको ऐसा लगता है क्योंकि मैंने बिना भाव के एकादशी को व्रत धारण करो हो, मेरो कोई ऐसा भाव नहीं हो, मगर मजबूरी में मुझको एकादशी को व्रत रहना पड़ो। वो बाई के कारण मुझको ऐसा लगे है कि ये ज्यादा दिन टिकवे वारो नगर नहीं है, या कोई एक दिन विनाश हो जाएगा। तो प्रभु, आप कोई ऐसी युक्ति बताओ तो यह नगर को मैं चिरकाल तक रख पाऊं, यानी कि स्थायी रूप से यह नगर यहाँ पर रहे। यह बात को सुन के नैया ब्राह्मण देवता सोम शर्मा मुचकुंदपुर पहुंचे और मुचकुंदपुर पहुंच के नैया चंद्रभागा को कहो कि बेटी, मैंने तेरे पति को प्रत्यक्ष देखो है, वाकई दर्शन मैंने प्रत्यक्ष रूप से करे हैं और वो बड़े आनंद में है, परंतु वाकू एक कष्ट सतावे है कि वाको जो नगर है देवपुर, वो स्थायी नहीं है, वो अस्थाई है, वो कछु दिन ही रुकवे वारो है। तो आप कोई ऐसी उक्ति करो जाते कि वो नगर सदा के लिए विराजमान है जाए। चंद्रभागा कहने लगी कि ब्रह्मर्षि, आप मोकू व नगर को पतो बताओ, क्योंकि मेरे मन में पति के दर्शन की बड़ी ही अभिलाषा है और मैं अपने व्रत के प्रभाव से, अपनी तपस्या के माध्यम से वह नगर को स्थिर बनाऊंगी, आप मोकू वहां ले चल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुन के नहीं सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण कन्या को लिवाए के नहीं अपने संग मंद्राचल पर्वत पे लेके नहीं पहुंचे और वहीं मंद्राचल पर्वत के निकट में ही वामदेव ऋषि को स्थान हो जहां ये दोनों पहुंचे और वहां ऋषि ने मंत्र शक्ति के द्वारा और एकादशी सेवन के प्रभाव के द्वारा चंद्रभागा को दिव्य शरीर प्रदान कर। दिव्य शरीर जब प्राप्त हो गयो तो वो पति के पास में गई और पति बड़े प्रसन्न भये, चंद्रभागा से कुशल खेम पूछी, राजी खुशी पूछी और अपने सिंहासन पे बावीं तरफ में उनको विराजमान किया। और जब चंद्रभागा सिंहासन पर विराजमान है गई तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने मन की चिंता को शोभन ने चंद्रभागा को बताया कि देवी, मेरे मन में एक चिंता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये नगर ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। चंद्रभागा कहने लगी कि प्रभु, मैंने अपने पिता के घर 8 वर्ष की अवस्था से एकादशी व्रत के नियम को धारण करो है, जाके प्रभाव से मेरे अंदर बड़ो ही पुण्य संचित है गयो है। वह पुण्य के प्रभाव से मैं यह नगर को कल्प काल तक के लिए स्थिर बना सकूं। और चंद्रभागा ने अपनी एकादशी के व्रत को जो पुण्य हो वो अर्पण करके नहीं वह नगर को कल्प काल तक के लिए स्थिर कर दियो और वहां बड़े ही आनंद के साथ, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को यापन करो। ऐसी एकादशी व्रत की महिमा है और यह संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो रमा एकादशी के व्रत से दूर ना है सके, यानी कि संसार के समस्त पापों से जीव को मुक्त करने वाली रमा एकादशी को पावन व्रत है। और दोनों ही एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, दोनों में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार से सफेद रंग की गौ माता का दूध जैसा होता है, काले रंग की गौ माता का दूध भी वैसा ही होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता। उसी प्रकार से महीने के दोनों पक्षों की जो एकादशी है उनमें कोई भेद नहीं है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो ऐसी अनंत महिमा है रमा एकादशी व्रत की। तो ज्यादा से ज्यादा भक्त 28 तारीख को एकादशी को व्रत धारण करें और अलौकिक पुण्य को प्राप्त करें। जो मनुष्य एकादशी के व्रत को धारण करता है वो भगवान श्री हरि के धाम को जाता है और अनेकों प्रकार के पापों से मुक्त होकर के बैकुंठ चला जाता है और वहां प्रभु के श्री चरणों में जीव वास करता है और अनंत काल के लिए भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है।
बोलिए एकादशी महारानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज आपने एकादशी व्रत की महिमा को जान्यो और एकादशी व्रत की कथा को भी आपने श्रवण करो। तो आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर जरूर करें, ताकि रमा एकादशी व्रत की जो महिमा है वो ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक पहुंच सके। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रज के अलौकिक आनंद के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।